कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, शहर का 85% हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। जामशोरों में नेशनल ग्रिड 500 केवी की हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। शहर में 2 से ढाई घंटे बिजली गायब, पानी की फराहमी भी बंद। बारिश से सूरत हाल मजीद संगीन, 1400 फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल। डिफेंस, क्लिफ्टन, अजीजाबाद, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, सदर समेत कई इलाकों से बिजली गायब रही। के इलेक्ट्रिक की हेल्पलाइन ने भी साथ छोड़ दिया। शदीद गर्मी में बिजली ना होने से शहरी बिलबिला उठे। हैदराबाद समेत सिंध के अक्सर इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई घंटों बाद कराची के 66 ग्रिड स्टेशनों से बिजली की फराहमी बहाल। जामशोरों के सर्किट पर आसमानी बिजली गिरने से नेशनल ग्रिड और केई का राब्ता टूट गया था। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक की वजाहत, कहा हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग के बायस कराची में बिजली की फराहमी में तातुल आया। नेशनल ग्रिड से राब्ता बहाल होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है। उधर वजारत तवानाई का दावा कि इलेक्ट्रिक को मुकम्मल बिजली बहाल कर दी गई है। कहना ही नहीं चाहिए, इसको तो तबाही और बर्बादी कहना चाहिए। जो इस मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मुफाहमत तो बहुत दूर की बात है। ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी। अगर मगर का कोई जवाब नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मियां साहब जरूर आएंगे, वो अपनी जमात को खुद लीड करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी होगा। कौन सी मुफाहमत, कैसी मुफाहमत? मुल्क का जो हाल किया गया, मुफाहमत तो दूर, हुकूमत से बात भी नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज के जारहाना लफ्जी बाउंसर्स। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज बोली, मुल्क में लाकानूनियत और जुल्म की हुकूमत है। हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी दर हकीकत बर्बादी रिपोर्ट है। चाहते हैं अवाम की इस हुकूमत से जान छूट जाए। शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत नहीं, कौमी मुफाहमत की बात की। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आकर पार्टी को लीड करेंगे। ताखीर से आमद और ऊंची आवाज में सलाम करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरियम नवाज पर बरहम। समाअत शुरू होने से पहले जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आपको पता ही नहीं कोर्ट का डेकोरम क्या है। अब तो जमानत रिकॉल बनती है। जिसे यही नहीं पता अदालत में कैसे आते हैं, उसकी जमानत खारिज क्यों ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये वो तमाम तर चीजें हैं जिसके ऊपर ये एहतसाब के अमल को इंतकाम के तौर के ऊपर पेश कर देते हैं। ये कौम को ये बताना चाहते हैं कि इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ और उसके बाद जो है वो इंतकाम का शोर शराबा डालना शुरू कर दो। साफ नजर आता है शीन पर नून लीग का पलड़ा भारी है। मरियम नवाज इल्तवा के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का रद्द-ए-अमल, कहा लूट मार का हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखती है। हुकूमत सहाफ़ियों के साथ मिलकर मीडिया अथॉरिटी बिल लेकर आई। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, मरियम नवाज ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। अदालतों का एहतराम करना सीखे। शहबाज शरीफ पैगाम भेजते हैं, मुझे एनआरओ दे दो, मुझे सब कुछ कबूल है। मुल्क में आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा, कहते हैं अवाम तारीखी महंगाई की सुनामी में डूब चुके हैं। हुकूमत बहुत एहसास है, जबकि इन्हें एहसास ही नहीं। हम गरीब अवाम की तरक्की चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी फलाह बहबूद के लिए काम किया है। मौजूदा हुकूमत ने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ पीपल्स पार्टी की नकल की है। हम औरतों को मुआशी और सियासी लिहाज से ताकतवर बनाना चाहते हैं। खवातीन तरक्की करेंगी तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा।
मुस्लिम लीग नून को कंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। लीग की रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी शिकायत पर मबनी दरख्वास्त जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। गवर्नर हाउस में आज़ाद उम्मीदवारों को बिठाया जा रहा है। मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई तो सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। एहसन इकबाल ने कहा, मनपसंद नताइज के लिए ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत की यकतरफा इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन किरदार अदा करे। EVM से मुतल्लिक ऑपोजिशन के खदशात हकाइक पर मबनी है। नून लीगी रहनुमाओं ने आज इलेक्शन कमीशन के बाहर वावेला किया। मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बाबर अवान ने कहा, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात कंटोनमेंट बोर्ड्स एक्ट के तहत हो रहे हैं। आप अब इसे मुतनाज़ा ना बनाएं, किसी इदारे को तो बख्श दें। उधर वफाकी वज़ीर शिबली फराज की मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, 2023 के इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को निजी कंपनी के मालिक सैफुर रहमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। जमानत में 2 हफ्ते की तौसी। अदालत का सैफुर रहमान को 20 लाख ज़रे जमानत जमा कराने और नैब से ताउन का भी हुक्म। दौरान समाअत अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल और DG नैब इरफान नईम मंगी की मुआफ़ी मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, नैब मुलाजिमीन ने अहाता अदालत में जो किया उसकी किसी अदालत में इजाजत नहीं। नैब अज खुद अपने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करे। नो वैक्सीन नो सर्विस। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों पर नई पाबंदियां लग गई। लाहौर समेत पंजाब भर में सख्त पाबंदियों के बाद जुज़वी अमल दरामद। पेट्रोल पंप्स की इंतजामिया की वैक्सीन सर्टिफिकेट की चेकिंग से माजरत। ज़िला इंतजामिया ने खुद चेकिंग शुरू कर दी। 60% लाहौरियों ने ताहाल वैक्सीन नहीं लगवाई। सरगोदा में SOPs के खिलाफ वर्जी पर 13 गाड़ियां थानों में बंद। उधर बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को वैक्सीन बूस्टर लगवाने का अमल भी शुरू। शहरों में वैक्सीनेशन का मुकर्ररा हदफ हासिल। सरबराह NCOC असद उमर का ट्वीट। बताया, मुल्क की 35% अहल आबादी को कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। गुज़श्ता रोज़ 15,90,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। हैदराबाद, मर्दान, नौशहरा और कोयटा में वैक्सीनेशन का हदफ हासिल नहीं हो सका। दूसरी जानिब कोरोना से मजीद 101 अमवात, 3,559 नए केस, मस्बत केसेस की शरह 6.63% रिकॉर्ड की गई। आर्मी चीफ से टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले कौमी खिलाड़ियों की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों को उनकी कोशिशों पर सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, आर्मी ने हमेशा खेलों को फ़रोग़ दिया है। आपकी ओलंपिक्स में शिरकत से पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों की हौसला अफजाई हुई है। खिलाड़ियों अरशद नदीम, तलहा तालिब, हवालदार खलील अख्तर और सिपाही गुलफाम जोसेफ ने मुलाकात पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक घरानों के लिए स्कूल और वज़ाइफ के इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। असासा की कमी और दूर दराज इलाकों में स्कूल बच्चियों की तालीम में रुकावटें हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तालीम के शोबे में शफाफियत आएगी। लाहौर में तूफानी बारिश, हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें तालाब बन गईं। शहर भर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। बिन दादन खान और मुज़ाफ़ात में भी अबरे रहमत। कोटरी, जामशोरो समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। उधर कराची में बादल बरस पड़े। पिपरी, गुलशन हदीद, स्टील टाउन और बलोच कॉलोनी में बारिश, सड़कों पर पानी जमा।
डॉलर नई बुलंदियों पर। डॉलर की कीमत 167 रुपये से भी बढ़ गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 64 पैसे इजाफा। $1 167 रुपये 2 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद मंदी। 100 इंडेक्स 47,413 की सतह पर बंद हुआ। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर की इंतजामिया इंसानी जालों से खेलने लगी। दर्जनों मरीजों को जायदुल मियां स्टेंट डाले जाने की दस्तावेजात सामने आ गई। रवा साल जून में एक्सपायर होने वाले स्टेंट भी ताहाल अस्पताल में मौजूद। 14 मई को एक्सपायर होने वाले स्टेंट 7 जुलाई को रियाज नामी मरीज को डाला गया। वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब करते हुए वाक़े की जामिया इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख्वाह और अमली कोशिशों में आलमी बरादरी का शराकतदार है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की लाहौर में तैनात अमरीकी कौंसलेट से मुलाकात में गुफ्तगू। परवेज़ इलाही ने कहा, अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार जिम्मेदाराना है। अमरीकी कौंसलेट ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। शहर का 85% हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। कराची का निस्फ हिस्सा अब भी बिजली से महरूम है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, बारिश से बिजली की बहाली का काम बैठ गया। कराची में एक बार फिर बिजली का ब्रेकडाउन। जाम शोरों में नेशनल ग्रिड की 500 केवी की हाई टेंशन लाइन ट्रिपिंग ने के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बिठा दिया। कराची के 80% इलाके बेवक्त वक्त बिजली से महरूम हो गए। बिजली की फराहमी कई घंटे गुजरने के बावजूद भी मामूल पर न आ सकी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक जाम शोरों में नेशनल ग्रिड हाई टेंशन लाइन आसमानी बिजली गिरने से अचानक ट्रिप करते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। बिन कासिम समेत तमाम पावर प्लांट्स बंद हो गए। थोड़ी सी हवा चल गई, थोड़ी सी बारिश हो गई, बस इनका सिस्टम बैठ जाता है। कि इलेक्ट्रिक जो है वो अपने आप को कब सही कर पाएगी और कब हमें प्रॉपर बिजली मिल सकेगी। NTDC ने हंगामी बुनियाद पर बिजली तो बहाल कर दी, मगर कराची में कुछ इलाकों में 2 घंटे बाद बिजली बहाल होना शुरू हुई। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में बिजली के ब्रेकडाउन के साथ बारिश ने बिजली की बहाली का सिलसिला सुस्त कर दिया। शहरियों के मामूलात ज़िंदगी और पानी की फराहमी शदीद मुतासिर हुई है। अभी तक लाइट नहीं आई है, काम खराब हो गया, फिर आधा बारिश ने कर दिया। 5:30 बजे लाइट की वजह से दुकानें बंद कर दी। 4 बजे की नहीं है दोस्त, बता रहा आई थी, चली गई दोबारा। लाइट दोपहर 2 बजे से, उसके बाद 4 बजे आ गई थी, उसके बाद 6:30 बजे दोबारा चली गई। अहम खबर दे रहे हैं आपको, कराची में बिजली की फराहमी मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। के इलेक्ट्रिक का एतराफ़। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 1900 में से 986 फीडर से बिजली फराहम की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से। कराची में बिजली की सूरत हाल। कराची में बिजली की फराहमी मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी है। के इलेक्ट्रिक का एतराफ़। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 1900 में से 986 फीडर से बिजली फराहम की जा रही है। आपको इस अहम खबर से अपडेट करें, कराची में बिजली की फराहमी मुकम्मल नहीं हो सकी। कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। शहर का 85% हिस्सा बिजली से महरूम रहा। कराची का निस्फ हिस्सा अब भी बिजली से महरूम है। बारिश से बिजली की बहाली का काम मुतासिर हुआ। अहम खबर दे रहे हैं आपको बताते चलें कि जाम शोरों में नेशनल ग्रिड की 500 केवीए हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग से के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। इसी मुतालिक मजीद तफसील जानते हैं, हमारे नुमाइंदे नईम खानजादा हमारे साथ है। नईम, क्या अभी भी निस्फ शहर बिजली से महरूम है? क्या सूरत हाल है? के इलेक्ट्रिक का क्या मौकिफ है? बिल्कुल जमील, देखिए 5 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। अभी भी शहर का जो है वो काफ़ी
काफ़ी हिस्सा जो है वो अभी भी बिजली की फराहमी जो है वहाँ पर मुअत्तल है। कुछ इलाकों के अंदर बिजली बहाल कर दी गई थी, लेकिन 7 साढ़े 7 बजे के बाद जब वो मूसलाधार मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो ज़्यादा बारिश नहीं हुई, 5 से 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन इसके साथ ही जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो बिजली की फराहमी दोबारा जो है वो मुअत्तल हुई है। तो अभी भी तकरीबन जो के इलेक्ट्रिक से कुछ देर कबल जो है अभी हमारी जो बात हुई है तो उनका ये कहना था कि 980 जो फीडर थे वो 1400 फीडर बहाल हो गए, जबकि हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी भी शहर का तकरीबन 35 से ज़ायद फीसद जो इलाके जो हैं वहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। शहर मामूल पर आने पर भी जो है वो कई घंटे लग सकते हैं, इसलिए कि मुख्तलिफ इलाके जो मुज़ाफ़ाती आबादियाँ खास तौर के ऊपर महमूदाबाद, कोरंगी, लांडी, मरीर, शाह फैसल कॉलोनी, बल्दिया टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर के कुछ इलाके हैं, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, बल्दिया टाउन और किमाड़ी के इलाके जो है वहाँ पर बिजली की फराहमी ताहाल अभी भी जो है वो मुतासिर है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल है। जबकि के इलेक्ट्रिक तर्जुमान से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अमला काम कर रहा है और कुछ घंटे तक जो है वो शहर में बिजली की फराहमी जो है वो मामूल पर आ जाएगी। ये भी बता दें शहर में एक बार फिर जमील जो है ये सबसे बड़ा अलमिया है कि शहर के अंदर कि अभी भी जो है वो के इलेक्ट्रिक अपना सिस्टम जो है वो अपग्रेड नहीं कर सकी, जिसकी वजह से नेचुरल ग्रिड के ऊपर इन्हिसार किया जाता है, जिसकी वजह से कराची जो है जितना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी जीरो जनरेशन के ऊपर चला जाता है। ठीक है नईम खान साहब, आपने तफसीलन हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका।